प्रेजेंटली तो सिर्फ हमारे पास यही एक इलाज है जी। बाशूर कौम का यही होता है कि वो जितना जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करे अपनी सेहत के लिए उतना अच्छा है, जितना डिले होगा उतना हमारे नुकसान होगा। तो मेरी तो दरख्वास्त होगी तमाम लोगों से और बिलखुसूस संग्रामा के लोगों से कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करें, प्रिकॉशंस लें। आज मैं मुझे लगता है 1.5 महीने बाद पहली बार अपनी ज़िंदगी की पॉलिटिकल लाइफ में पहली बार इतनी तवील अरसे तक मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से दूर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो ये बीमारी थी, ये नहीं है कि वहाँ आपको बीमारी लगेगी, ये है कि मैं ही ना लेके जाऊँ वहाँ पे। सो ये बायोलेटरल, किसी को किसी चीज़ का पता नहीं है इसमें, तो नहीं कि उसके पास बीमारी है इसके पास नहीं है। तो वो प्रिकॉशन था, मगर काफ़ी टाइम हुआ था और लोगों से नहीं मिले थे, अपने लोगों के पास नहीं गए थे। तो आज एक मौका मिला जाने का और मैं खुसूसन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और R&B महकमे का कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी जगह पे मैग्नेटाइजेशन का ये काम स्टार्ट हुआ और कुछ और रोड्स हैं जिन पे प्लान गया है फॉर मैग्नेटाइजेशन। तो मैं R&B महकमे से भी दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द वो कर दें, क्योंकि टेम्परेचर आज ठीक है और लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रोड्स। खड्डे बन चुके हैं, लोग चल नहीं पा रहे हैं। तो जितना जल्दी वो काम हो जाए उतना अच्छा है और लोगों को राहत मिलेगी। और एक अच्छा जी बताएं, मैं और एक बात आपको कहना चाहूँगा। आज मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने के लिए आपसे मैं यहाँ पे आया हूँ कि जो जॉर्जियन माइनिंग का इशू है, जैसे कि हमारा निंगली नाला है और निंगली फ्रस्तार है, तो काफ़ी हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो उसमें अपना रोज़गार निकालते हैं, वहाँ से बाजरी निकालते हैं, बोल्डर निकालते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, उनकी किस्तें वो भर पाते हैं। तो काफ़ी फ़ोन आए और काफ़ी लोगों ने मुझसे ये दरख्वास्त की कि आप ही इस बारे में हमारी मदद कीजिए थोड़ी बहुत। तो मैं LG साहब से दरख्वास्त करूँगा, मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि उनका तो खा भी था कि हम प्रॉस्पेरिटी करें लोगों की। अगर यही प्रॉस्पेरिटी है कि हमें 5,000 की रेत अब 10,000 में मिल रही है, 5,000 की बोल्डर अब हमें 10,000 में मिल रहे हैं, या बाजरी वो हमें काफ़ी ज़्यादा रेट्स पे मिल रही है, जबकि हमारा अपना वसीला है, अपना नाला है, वो बच्चे हैं, वो अपना रोज़गार उधर से कमाते हैं। हाँ, उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है कि नाला ना ख़राब हो जाए या जो वहाँ फ्लोरा फोना है उसको उस पर असर ना हो, मगर रोज़गार तो उनका ना छीने ना। आप देखिए, अब एक को ट्रैक्टर वाले को ले जाते हैं, फिर बेचारे को उसको लाख रुपए देना पड़ता है वो निकलने के लिए। बहुत जुल्म है, इस जुल्म से क्या ऐसा नहीं हो सकता है आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि जो आप वो वहाँ पे रॉयल्टी भरते हैं, उसके बाद कोई बोलता है कि मैंने रॉयल्टी भरी है, किसी ने नहीं भरी होती है, ऐसा क्यों नहीं कोई लाहे अमल स्टार्ट किया जाए, ताकि जो भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ भरना पड़े, गवर्नमेंट खजाने में जो भरना पड़े, देखिए अच्छे से ये काम करें। देखिए, आजकल सब कुछ डिजिटल है। वो चाहे तो ऑनलाइन एक पोर्टल बना सकते हैं, उसमें बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन हो सकती है उस ट्रैक्टर की, कितने ट्रैक्टर्स के लिए उसने ये रॉयल्टी भरी है, एक मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। मगर ये तो कहीं पे नहीं कि आप बंद कर दे। देखिए, जो मकान बनना था 10 लाख में, वो 20 लाख में बन रहा है। सब चीज़ों पे आग लगी है। तो ये कौन सी डेवलपमेंट है? ये कौन सा तोहफा हमको हुकूमत हिंद ने दिया है कि हमें हर जगह जो जहाँ अपनी चीज़ को हमको दुगनी कीमत में खरीदना पड़ रहा है। हर चीज़ में आप देखिए, ब्रिक्स का क्या रेट है, आप देखिए इसका बजरी का, रेते का, क्या कहाँ से कहाँ रेट पहुँच गया। तो ये कौन सा इंसाफ है? तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही इशू है कि उस पर हमारी पार्टी ने भी काफ़ी स्टैंड लिया था। बदकिस्मती जो कोविड के हालात हो गए, हमें वो धरना हमें फिर वाइंड अप करना पड़ा। अदरवाइज़ हम तो इसमें बिल्कुल आए थे, जब तक ये इस पर पॉलिसी नहीं बनेगी और हमारे यूथ को इसमें काम नहीं मिलेगा तब तक हम बिल्कुल धरने से उठने वाले नहीं थे। मगर अल्लाह का करना था, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता कि बीमारी ऐसी आई कि सबको उस धरने से विड्रा करना पड़ा। मगर जैसे ही थोड़े बहुत हालात सुधरेंगे, हम फिर से धरने पर बैठेंगे, हम फिर से गवर्नमेंट को इस चीज़ पर मजबूर करेंगे कि जो रेट्स है, ये रॉयल्टी का जो इशू है वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। देखिए, हमारे पास जहलम का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है, जहलम का जो हमारे पास रिवर है, तो हज़ारों लोग वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखे जो वहाँ पे अपना रोज़गार कमाते हैं, रेत निकालते हैं। एकदम से वो बंद कर दिए, किसी को दरियाब की तरफ जाने नहीं देते। हम मुझे बताइए, जब हम अपने दरियाब की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या पंजाब से लोग आएंगे वहाँ पे, बाहर के स्टेटों से आएंगे और वो वहाँ से रेत निकालेंगे? ये तो सरासर जुल्म है। शोएब साहब, कोविड-19 अभी जारी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो हमने खुद देखा ग्राउंड लेवल की बात करें, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर
और जो गरीब तबका है, बहुत सारी पॉपुलेशन जो गरीब है, जो जिनको दिहाड़ी लगाते थे या कोई रेडी लगाते, सब्जी वब्जी बेचते थे, लेकिन वो मुतासर हुए, उनके लिए अगर हम अपने इस संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी या डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात की, उनके लिए कोई पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं आया। देखिए, आपकी पार्टी इस हवाले से क्या करे? देखिए, मैं आपको एक, ये बहुत जुल्म है कि हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मुझे समझ नहीं आता उनका घर चलता है कैसे, और रात को अपने घर को क्या रोटी देते हैं, कौन से कहाँ से चावल लाते हैं, अल्लाह ही चलाता है इस निज़ाम को, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। वो पिछले कई महीनों उनसे नहीं, अब सालों से बैठे हुए हैं, और हमें इस बात को समझना चाहिए, गवर्नमेंट को इस बात को समझना चाहिए। मैं तो ये तक बोलता हूँ कि अगर कल मैंने वीडियो देखा ऐसी, जनरली वो बोल रहा था कि अगर मुलाजिम से 2-2 हज़ार कम करें हमें दे, बखुदा अगर हम भी पेंशन लेते हैं, गवर्नमेंट हमसे भी 2-3 हज़ार रुपये कम करे, मगर उन गरीबों को भी कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए कि वो कम से कम अपना रोटी तो खा पाएँ। उनके घर में चलो सूखी ही हो, सूखे चावल ही हो तो होने तो चाहिए ना। और अगर आप इंटरनेट देखेंगे, वो फाका कशी पे आ गए हैं, उनके घर में अब कुछ नहीं है। कल वो KMD अड्डे में वो अपनी गाड़ियों के अब स्पेयर पार्ट्स बेच रहे हैं। इस हद तक हालात ख़राब हो चुके हैं कि अब लोग अपनी गाड़ियों को स्पेयर पार्ट्स बेच रहे हैं सिर्फ अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए। क्या ठीक है, लॉकडाउन है, गवर्नमेंट ये प्रिकॉशन ले रही है, बस साथ ही साथ गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह इस तबके को सुरक्षित करेगी, उस तबके को कैसे मिलेगा, खाना पीना कैसे मिलेगी, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और पैकेज आना चाहिए, उनके लिए भी आना चाहिए, हाँ, जेन्युइन लोगों को मिलना चाहिए जो सच्ची इस मोहलिक बीमारी से बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कोई हिट हुआ है तो वो हुआ है ट्रांसपोर्ट, जो बस वाला है, सोमो वाला है, टवेरा। इसकी सबसे बड़ी, देखिए, गवर्नमेंट सबसे इमीडिएटली उनको राहत कर सकती है कि उनको EMIs भरने हैं बैंक के, उसका मॉनिटरिंग प्राइस बढ़ा दे। अगर 5 साल में वो गाड़ी उतारनी थी, उनको किस्त था, तो आप उसको 7 साल कर दे, उसमें तो रिलैक्स कर सकते हैं, उसमें तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, सबको मिल जाएगा, वो किसी के लिए कोई भी डिस्पैरिटी नहीं होगी वहाँ पे। अगर किस्तों में उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में नीचे लाइए, उनका जो मॉनिटरिंग पीरियड है वो बढ़ा दीजिए, तो बहुत ईजी है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, ये 2 चीज़ें नहीं, अल्लाह की पता नहीं क्या मार है, हमने कौन से गुनाह किए, हम अल्लाह से दुआ करेंगे अब हमें बख्श दे। इस बार अगर आप देखेंगे कि फसल जो हमारी हॉर्टिकल्चर है बिल्कुल कम है, सेब है, पेड़ खड़े, सेब ही नहीं कहीं पे है। तो हॉर्टिकल्चर से लोन लिया है, KCC का लोन है, बाकी उनने दवा ली है, उन कर्जदारों का उनका लोन है, तो कम से कम गवर्नमेंट को एक इमीडिएटली जो KCC का जो लोन है वो उसमें राहत देनी चाहिए। अगर उसमें चलो 3 लाख है, वो पूरा नहीं वेव ऑफ करता, आधा वेव कर दे, और जो उनकी किस्तें फ़िलहाल के लिए 1-2 साल के लिए डिले हो जाएं, जब तक अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकालेगा। और हम सबको रब से मांगना चाहिए कि हम जल्द से जल्द इस बीमारी से निकलें। और ये भी है कि जो हमें अभी दूसरी मार लगी है कि हॉर्टिकल्चर जो हम इसको अपने हिसाब से बोलते हैं, इस साल में मेवा बहुत कम है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता आमदनी खास आ पाएगी हॉर्टिकल्चर में। तो KCC का लोन बहुत जल्द से जल्द माफ़ हो जाना चाहिए। शेख साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।